नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कल शहर सरकार के लिए सत्ता का चुनाव है। कांग्रेस सरकार के बाद बीजेपी की नई सरकार के लिए एक तरह से बड़ा इम्तिहान होगा। कल 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा, यानी कुल 173 निकायों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता फैसला करने वाली है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस सभी 10 नगर निगम पर काबिज थी। जरा वो तस्वीरें दिखाइए जिसमें किस तरह से दल रवाना हुआ है। पीसीआर से मैं दरख्वास्त करूंगा, लेकिन इस बार हालात काफी बदल चुके हैं। कांग्रेस अपनी जीत को रिपीट कर पाती है या फिर शहरों में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी, इसको लेकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि दोनों पार्टियों में बागी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ये 10 तस्वीरें आप देखिए। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, अंबिकापुर, रायगढ़, और इसके बाद आपने तस्वीरें देखी कि कैसे जगदलपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और सुकमा, यहां पर भी मतदान दल रवाना हो गया है। सबसे बड़ी चुनौती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित और सफल मतदान कराना है, और इसी को आज हम शुरू करेंगे आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है कल होने वाले मतदान को लेकर। बीजेपी के किस तरह से तैयारी है उसे लेकर। अच्छा रिजल्ट रहेगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलने वाली है। क्योंकि हम चुनाव के पहले भी पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं और एक साल के अंदर 7,000 करोड़ से ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में विकास का काम स्वीकृत किए हैं। और चुनाव के बाद भी हम लगातार हर जगह गए हैं, हर निगम में गए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, भव्य रोड शो हुआ है। और महिलाओं में तो महतारी बंधन का इतना असर है कि जहां भी हम जाते हैं उनका उत्साह देखते बनता है। कांग्रेस भी उत्साह से लबरेज है और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हम फिर पटखनी देंगे और कांग्रेसियों का जो आत्मविश्वास है वो लौट आएगा इन चुनाव परिणामों से। सुनिए। माहौल अच्छा है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, उसके लोग जो है मतदाताओं को धमका रहे हैं कि हमारे पक्ष में वोट नहीं करोगे तो हम तुमको जेल भिजवा देंगे, कार्रवाई करेंगे। और जो शराब है, पैसा है, ये बांटने का काम कर रही है। अनुचित साधनों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसको जनता समझ रही है। और आने वाले जो चुनाव है उसमें इसका असर सीधे दिखेगा। और आइए देखते हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, छत्तीसगढ़ में कल होगा मतदान, नगरीय निकायों में किससे मिलेगा जीत का इनाम? 10 निगम पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहेगा या डबल इंजन वाली बीजेपी को मौका मिलेगा? बीजेपी कांग्रेस दोनों के बागियों ने समीकरण बिगाड़ा, जिन पर कार्रवाई हुई वो लेंगे क्या बदला? छत्तीसगढ़ में कल कौन बनाएगा शहर सरकार? कांग्रेस होगी रिपीट या ट्रिपल इंजन की होगी सरकार? यह सबसे बड़ा सवाल है कि किसकी जीत होगी, क्योंकि यह जीत कई पैमानों पर बहुत बड़ी साबित होगी। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक कर आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनवेंद्र जायसवाल साहब ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं श्रीचंद सुंदरानी जी। आप धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं कि आपको मुकदमों में फंसा दिया जाएगा अगर हमारी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया गया। बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पर। अभिलाष जी, आइए आरोप लगाकर अपनी हार का ठिकरा अभी से फोड़ने लगे हैं। ये हताशा के दौर में कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है। 10 की 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? हम शराब बांट रहे हैं, धन बल बांट रहे हैं, तो क्या इनके कार्यकर्ता क्या एक भी इन्होंने कोई प्रमाण दिया है क्या? ये सिर्फ अपनी हार को
की जिम्मेदारी से बचने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को सीधा सीधा स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो मैदान में नहीं है, वो चुनाव लड़ ही नहीं रही। रायपुर नगर निगम में मैं देख रहा हूं कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के कैंडिडेट घूम नहीं रहे, कांग्रेस की चिढ़ बट नहीं रही है। उसके बाद क्या जनता घर में आके वोट दे देगी क्या कांग्रेस पार्टी को? ये बहुत मुगालते में है और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। न भारतीय जनता पार्टी शराब बांटती है, न भारतीय जनता पार्टी पैसा बांटती है। भारतीय जनता पार्टी तो जन समस्याओं का समाधान करती है, जनता को राहत देने का काम करती है। महतारी वंदन योजना का पूरा करंट है। कांग्रेस ये सोच रही कि उनको घर बैठे जो वोट मिल जाएगा तो बहुत मुगालते में है। कांग्रेस का कहीं कोई नाम लेवा नहीं मिलेगा आपको। 15 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे मैं आपके चैनल पे फिर बैठूंगा और ये बात मैं आज जो कह रहा हूं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि 10 के 10 नगर निगम जीतेंगे और रायपुर में तो कांग्रेस इक्का दुक्का सीट कहीं से आ जाए। इनके पास तो कैंडिडेट का अभाव है। पूर्व महापौर के परिवार से 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो कहां से इनको कैंडिडेट भी नहीं मिले हैं। ठीक है, ये बुरी तरह हार रहे हैं। ठीक है, भंसाली जी आपके पास आता हूं, क्या कहेंगे आप कल की तैयारियों को लेकर? और देखिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहाने खोज रही है अभी से अपनी हार के लिए। देखिए, मतदान की पूर्व संध्या पर न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से जो लोग हमें इस डिबेट में देख रहे हैं उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने और अपने मत का उपयोग सही ढंग से करें, सही व्यक्ति का चुनाव करें। अब आई बात हमारी तैयारियों की, तो मैं बता दूं कि बिल्कुल मजबूती से, क्योंकि हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं, आसान हम नहीं समझते। और बल्कि इस बार का चुनाव तो सत्ता के, धन के, बल के खिलाफ चुनाव है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव है। इन 13 महीनों में इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है उसके खिलाफ मतदाता को वोट डालना है, उसका चुनाव है। कल हमारा जो कंट्रोल रूम है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, पीसीसी का, वहां से कंटिन्यू एक एक वार्ड पे नजर रखने के लिए जो हमारे कंट्रोल रूम के जो प्रभारी हैं वो तैनात रहेंगे। हर वार्ड में, जैसे राजधानी के 70 वार्ड हैं, तो 70 वार्ड में हर वार्ड में एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही जिलों में जो जिलों के प्रभारी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जो पर्यवेक्षक हैं, उनको अपना वोट डालने के बाद उन क्षेत्रों में पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया है। तो हम चुनाव को बहुत अच्छे ढंग से लड़ रहे हैं और बीजेपी जो है वो धन, बल, शराब, शासन, प्रशासन, पुलिस, आबकारी के अधिकारी, इन सब का लगातार उपयोग करके जो चुनाव लड़ रही है। ये बातें छिपी नहीं है, आपके न्यूज़ चैनल में लगातार उसके कवरेज भी देखने को मिले हैं कि किस तरीके से शराब की पेटियां पकड़ा रही हैं, किस तरीके से बिलासपुर में पैसे बांटते हुए पकड़ा है तो उन पैसों को नाले में फेंक दिया इनके भाजपा के कार्यकर्ता ने, नेताओं ने। तो इस प्रकार की शिकायतें भी लगातार आ रही हैं। और आज रात जो है अच्छा सपना देख रहे हैं श्रीचंद भैया। मोदी जी ने सारी चीज़ों पे टैक्स लगा दिया है, सपना देखने पे टैक्स नहीं लगाया है। तो आज अच्छे से सोए, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और अच्छे से सपना देखें। पर सपने में मुझे ऐसा लगता है कि सपने में भी इनको ये एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मुझे ये बताइए, रायपुर में एन मतदान के 2 दिन पूर्व वापस एक अलग से इनको घोषणा पत्र क्यों लाना पड़ा? ये कहीं ना कहीं भय है कि आपको अलग से फिर से कुछ बिंदुओं पे घोषणा पत्र लाना पड़ रहा है। जो सत्ता में होता है वो कभी आरोप पत्र नहीं लाता, ये आरोप पत्र भी ले आए। सत्ता भी इनकी और ये आरोप पत्र भी, जो लोग सत्ता में नहीं है उनके खिलाफ आरोप पत्र ला रहे हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो सीधे तौर पर यह इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। 15 तारीख को श्रीचंद भैया भी आएंगे, 15 तारीख को मतदान के दिन मैं भी आऊंगा। ठीक है। फिर से इस विषय में चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर जनता जो है वो कांग्रेस का साथ। ठीक है, धर्मेंद्र जायसवाल जी के पास आता हूं मैं। जायसवाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए बहुत बड़ा ये चुनाव इसलिए कहा जाएगा क्योंकि कांग्रेस के लिए अगर यहां से सीटें जो है वो बचा लेती है तो जाहिर सी बात है उसके लिए उसका आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत सहायक होगी ये चीजें। लेकिन जैसा कि होता है कि केंद्र में जिसकी सरकार, राज्य में जिसकी सरकार, अमूमन शहर सरकार उसकी बनती है, ऐसा हो जाता है तो फिर कांग्रेस के लिए आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में खासतौर पर यह परंपरा सी रही है कि नगरीय निकायों में उस दल को बढ़त मिलती है जिसकी राज्य में सरकार होती है। अमूमन छत्तीसगढ़ की जनता की सोच ये है कि शहर का यदि विकास करना है
तो राज्य में जिनकी सरकार है उसी दल का मेयर होगा, उसी दल की काउंसिल होगी, तो दोनों के बीच में तालमेल बेहतर होगा और शहर के विकास की जो योजनाएं होंगी उनको राज्य सरकार से मंजूरी मिलने में, फंड मिलने में आसानी होगी। तो ये एक जनरल टेंडेंसी रही है यहाँ की। पिछला चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। उन अपवादों पर विस्तार से जाने का इस समय कोई औचित्य नहीं है, लेकिन इसके अपवाद भी रहे। ये चुनाव काफ़ी रोचक है, दिलचस्प है। प्रदेश के कई शहरों में बड़े रोचक मुकाबले हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मुकाबला एक तरफा है, एक तरफा लीड मिल रही है, इस तरह की स्थिति नहीं है। आज की रात कत्ल की रात है। जहाँ तक कांग्रेस का जो आरोप है धन बल का, सत्ता बल का उपयोग करने का, तो ये आरोप दोनों दलों से लगते रहे हैं। और चुनाव में आप जानते हैं कि किस तरीके से इन संसाधनों का उपयोग होता है। बिलासपुर का उदाहरण नितिन जी ने दिया ही। जगदलपुर में भी एक मामला आज सामने आया है। तो केवल एक पक्ष पर शराब और पैसा बांटने का आरोप नहीं है, दूसरे पक्ष पर भी कार्रवाई हुई है। दूसरे पक्ष के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। जगदलपुर में आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बिलासपुर में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। तो एक जगह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप है कि वो पैसा बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर यह आरोप है कि उनका शराब और पैसा जब्त हुआ है। वो कांग्रेस के एक बड़े नेता के प्रीमाइसेस से उसकी जब्ती हुई है। तो ये दोनों तरफ से चलता है और ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि इस पर नियंत्रण कर पाना, रोक लगा पाना। और आज रात प्रशासन को पूरी तरह चौकस होना चाहिए, पुलिस को इस पर निगरानी रखनी चाहिए कि रात में जो शहर के अंदर जो पतली पतली गलियां होती हैं उसमें किस तरह की गतिविधियां चल रही है, कहाँ मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके के लोग वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, ये देखना चाहिए। प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। लेकिन प्रशासन इस मामले में, मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रशासन इस मामले में अक्सर ढीला पड़ता है और प्रशासन की जो कार्रवाई होती है वो तब तक नहीं होती जब तक कोई दूसरा पक्ष मजबूती के साथ विरोध में ना खड़ा हो जाए, शिकायत न करे। और जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं उनकी घेरेबंदी करके पुलिस को, प्रशासन को न बुलाया जाए, तब तक प्रशासन इसको अनदेखी करने की कोशिश करता है। तो ये एक पक्ष चुनाव का स्थायी प्रकृति है ये चुनाव का। तो दूसरी तरफ जो माहौल है प्रदेश में वो एक तरफा नहीं है। कुछ शहरों में काफ़ी दिलचस्प मुकाबले हैं और कुछ शहरों में ठीक है, एक पक्ष, सत्ता पक्ष को स्वाभाविक बढ़त दिखाई देती है, तो वो इस बार के चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। ये अभिलाष। ठीक है, मैं आ जाता हूं वापस। तुंदरानी जी, कहा जा रहा है कि जो बागी हैं जिन पर आपने आखिरकार कड़ा और बड़ा एक्शन लिया है, वो भी सोच करके बैठे हुए हैं इस बार कि भाई जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे, क्योंकि पार्टी ने तो हमसे किनारा कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश करेगी। तो ऐसे में बागी किस पर भारी पड़ेंगे, बीजेपी पर या कांग्रेस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना फिक्स वोट बैंक है। उसमें बागी हो, निर्दलीय हो, कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो भ्रमित नहीं होता, चाहे वो निर्दलीय हो या कांग्रेस हो या बागी हो, किसी से भ्रमित नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। मैं तो लगातार पिछले 10 दिन से एक एक वार्ड में घूम रहा हूं। जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस उससे पूरी तरह घबरा गई। और दिल्ली के परिणाम आने के बाद तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं दिखता भी नहीं है। ठीक है, मैं आ जाता हूं नितिन भंसाली जी आपके पास। नितिन जी, देखिए दिल्ली में जो कुछ हुआ, नितिन जी, दिल्ली के चुनावों के बाद बोलते हैं कार्यकर्ता नहीं दिख रहा। मैं ही बैठा हूं डिबेट में ना नितिन जी, लेकिन ये चीज तो है ना, देखिए कि एक चुनाव बड़ा अगर हारती है पार्टी तो फिर मैदान में कहां दिख रहे हैं, मनोबल पर तो असर पड़ता है। मैदान में ये गमछा पहन के भाई प्रचार करके ही लौट रहा हूं, मैं मिलके ही आ रहा हूं लोगों से। नितिन जी, मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि चाहे वो इनकम टैक्स की राहत हो, चाहे वो दिल्ली चुनाव का परिणाम हो, ये सब फैक्टर क्या आपको लगता नहीं कि आपकी चुनौती को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं? ये जो भी राहत की बात है, प्रदेश की जनता, देश की जनता बड़ी समझदार है। हो सकता है दिल्ली में कोई चूक हो गई, देखिएगा ये सारे चुनाव निपटने दीजिए। ये यहाँ से देंगे, ये यहाँ से देंगे और वहां से कैसे निकालेंगे, कैसे पैसा जनता की जेब से निकालेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और मैं आपको कह दूं कि एन चुनाव के वक्त किसानों को इन्होंने धान की किस्त दे दी। और फिर क्या महतारी वंदन योजना के सुनने में आ रहा है, अभी भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं इन चुनावों के तहत, जहां पे चुनाव आयोग को भी हमारे नेताओं ने इसकी शिकायत की है। हम देंगे। कौन माता है, सन्नी लियोनी माता है या बहन है आपकी, ये बता दो। उनके खाते में भी पैसे गए हैं। तो इस प्रकार के अभी बहुत सारे
परपंच इनके निकलेंगे। ये चुनाव के समय जो है ये माया जाल फैलाना, बहुरूपियों के जैसे हर बार हर चुनाव में नया नया रूप धारण करके आना, जनता समझ गई है। जनता ने ये जनादेश दिया है विधानसभा में, 13 महीने हो गए हैं, किसी भी चीज में ये सफल तो हुए नहीं है। और उन विषयों पर बात करने के लिए इनके पास समय नहीं है। इन पे बात करोगे तो ये अभी आ जाएंगे, कांग्रेस ने ऐसा किया, उसने ये किया, खुद ने क्या किया, ये बताने के लिए इनके पास कोई भी न योजना है न कोई शब्द जी। एक साल में नगरीय निकाय नगर निगम के इलाकों में आपने क्या किया, वो जानना चाह रहे हैं नितिन भंसाली जी। देखिए, 15 साल से रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा रहा है। अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। हमने मरीन ड्राइव दिया, तेली बांधा तालाब का सौंदर्यीकरण दिया, कहाँ दिया भैया? हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हमने एक्सप्रेस वे बनाया, केनाल लिंकिंग रोड बनाया, हमने सड़कें चौड़ी की, हमने घर घर नल योजना को प्रारंभ किया। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास देने का काम किया। मातारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हमने 1000 रुपए देने का काम किया। ठेकेदार को कितना गिनाऊं, ये सुनना नहीं चाहते ना, ये सुनना नहीं चाहते। ये दिखता है इनकी हड़बड़ाहट और घबराहट दिख रही, जो बीच में बाधाएं पहुंचा रहे हैं। वास्तविकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल में बहुत काम किया, और विष्णुदेव साय जी की सरकार में तो हम साए दौड़ रहे हैं। हमने तो 2 साल के बचा हुआ बोनस भी दे दिया, 3100 रुपए में धान भी खरीदा। ठीक है, मैं जायसवाल जी के पास आना चाहूंगा। ठीक है, नक्सल समस्या में पूरी काम। ठीक है, मैं जायसवाल जी के पास चलता हूं। जायसवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या ये जो वादे किए हैं जो फ्री वाले वादे हैं, क्योंकि बहुत सारे वादे हम देख रहे हैं जो कॉमन भी हैं, कुछ वादे फ्री वाले भी हैं, तो ये क्या इंपैक्ट देंगे? क्योंकि दिल्ली में फ्री वाला वादा चला नहीं। इससे पहले के चुनावों में, चाहे वो झारखंड हो, पंजाब हो, उससे पहले फिर हिमाचल हो या दूसरे महाराष्ट्र हो, ये कहा गया कि फ्री वाले वादों ने बहुत बड़ा इंपैक्ट किया है। पर दिल्ली के चुनाव में आते आते जनता ने फ्री वाले वादों से दूरी बना ली। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के निगम में फ्री वाले वादे इंपैक्ट डाल रहे हैं? क्या कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? नहीं अभिलाष जी, दिल्ली में फ्री वाले वादे चले हैं जी। जो योजनाएं केजरीवाल की सरकार ने चला रखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में लगातार कहा कि उन योजनाओं को, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र यदि आप दिल्ली में देख लें तो वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र से कहीं कमतर नहीं था। लगभग उसी तरह की सारी योजनाओं की वादे भारतीय जनता पार्टी ने भी किए थे। दिल्ली के जो दूसरे इशूज थे, चाहे वो शीश महल का इशू और बाकी इशू, वो वहाँ के चुनाव में प्रभावी मुद्दे की तरह सामने आए। यमुना का मामला है, सड़कों का मामला है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ जो फ्री की योजनाएं हैं, फ्रीबीज जो हैं, उसको लेकर के छत्तीसगढ़ में इसका प्रयोग हो चुका है और ये प्रयोग सफल रहा है। धान का कीमत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में चला, 2024 के विधानसभा में 23 के चुनाव में बहुत जोरदार तरीके से चला। तो यहाँ भी फ्रीबीज के जो वादे हैं वो मतदाताओं पर तो असर डालते हैं जी। जो घोषणाएं की गई है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से की गई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, लगभग वो कॉमन ही है। दोनों ने लगभग एक तरह की घोषणाएं की है। लेकिन प्रदेश में जो मतदाता हैं वो जानते हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य की जो सरकार है वो यदि उसी की काउंसिल नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत में बनती है तो उनको अपनी योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी। तो एक बड़ा अंतर है। इसके पहले भी जैसा कि मैंने बताया, ठीक, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में एक लगभग ट्रेंड सा है कि जिस दल का राज्य में सरकार हो उसी दल का काउंसिल म्यूनिसिपल में बनता है। तो इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक ऑब्वियस बेनिफिट मिल रहा है कि वो एक राज्य सरकार में, चूंकि उनकी सरकार है तो स्वाभाविक तौर पर जनता जो है यहाँ राज्य सरकार के साथ जाना चाहेगी। तो वो एक, लेकिन कांग्रेस ने जो चुनौती खड़ी की है वो कम नहीं है, उसको आप किसी तरीके से आप इग्नोर नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि पूरे प्रदेश में एक तरफा माहौल है, ऐसा नहीं है। कुछ शहरों में जरूर भारतीय जनता पार्टी की लीड काफी आगे अभी से दिखाई दे रही है, मतदान होने के पहले काफी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ जो बड़े शहर हैं वहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प है, बहुत रोचक है। फ्रीबीज का असर कितना होगा ये मुझे लगता है कि इसका असर तो होता है
और ठीक। छत्तीसगढ़ की जनता ने ठीक है ये सर। दिखाया है कि जिस पार्टी ने ज्यादा बड़ी घोषणाएं की है और उसने ये दिखा है कि इसमें ये लागू करने का ठीक है सर। मादा है, उसको जनता ने समर्थन भी दिया है, तो इसका असर इस चुनाव में दिखेगा। लेकिन जहां तक नगरीय निकाय चुनाव की बात है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, क्लोज फाइट होता है, ठीक सर। नेक टू नेक क्रॉस करने की कोशिश होती है। हाँ। और आज की रात, जिसको कत्ल की रात कहा जाता है, वो आज की रात का जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरह के चुनाव में काफी ज्यादा होता है। ठीक सर, आज की रात क्या होने वाला है, मतदाता किधर पलटेगा, कौन सा उम्मीदवार ठीक मतदाताओं सर। को रिझाने में ज्यादा कामयाब होता है, एक बड़ा फैक्टर तो जरूर होगा। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर के बस थोड़ा सा ही और इंतजार है। सुबह 8 बजे से मतदान होगा और जनता तय करेगी छत्तीसगढ़ की कि अपने शहर की सत्ता वो किसके हाथों में सौंपेगी, और साथ ही साथ इस बात का भी इशारा दे देगी कि बीजेपी या कांग्रेस को लेकर उसके दिल में क्या इरादे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा श्रीचंद सुंदरानी जी, नितिन भंसाली जी आपका भी बहुत शुक्रिया, धनवेंद्र जायसवाल जी आप हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।